अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और इसकी रेशियो फीमेल में बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। इस बीमारी का नाम है चिलब्लेंस, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है और इसको आम ज़बान में या उर्दू में हम सर्दी के छिलके भी बोलते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इसके साइन सिम्पटम्स इतने ज़्यादा सीवियर हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा सीवियर है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि ये मोस्टली हमारे जिस्म के आखिरी हिस्सों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, अफेक्ट करती है। ख़ास तौर पर हमारे हाथों की उँगलियों के आखिरी हिस्से या फिर हमारे पाँव की उँगलियों के आखिरी हिस्से या फिर कानों की स्किन या फिर नाक की स्किन को अफेक्ट करती है। अब ये कैसे डिज़ीज़ प्रोसीड करती है, जैसे ही हमारा सर्दी से एक्सपोज़र होता है, तो हमारे जिस्म के जो आखिरी हिस्से होते हैं, उँगलियों के आखिरी हिस्से होते हैं, तो यहाँ पर खून की सप्लाई की जो नालियाँ होती हैं, वो बारीक होती हैं। तो जैसे ही सर्दी का एक्सपोज़र होता है, तो ये सिकुड़ जाती हैं और इसके सिकुड़ने से मज़ीद एलर्जिक रिएक्शन होता है, केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, हिस्टामिन रिलीज़ होता है, जो मज़ीद इस ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, सिकुड़ा देते हैं। अब इसके करने से क्या होता है कि ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होती है और ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से मज़ीद एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग भी हो जाती है, रेडनेस भी हो जाती है और वहाँ पे ख़ारिश भी शुरू हो जाती है। और इसके साथ-साथ बाज़-औक़ात इतना ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन होता है और साथ में सुप्रा इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे ये होता है कि मज़ीद इन्फेक्टेड हो जाता है या फिर ब्लिस्टर बन जाते हैं। अब शुरू-शुरू में इसमें जो कलर होता है हमारी फिंगर्स का वो रेड हो सकता है, लेकिन अगर सीवियर कंडीशन में देखा जाए तो ये ब्लू भी हो सकता है और बाज़-औक़ात नेक्रोटिक होने की वजह से ये ब्लैक भी हो जाता है। तो अगर इसकी अलामात की हम अगर बात करें तो वो सिंपल ये होता है कि हमारी उँगलियाँ जो हैं, हमारे हाथों की, हमारे पाँव की, वो एक तो उसपे रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, दर्द करने लग जाती हैं और ख़ारिश होने लग जाती है या फिर ब्लिस्टर बनने लग जाते हैं। तो ये कॉमन सिम्पटम्स हैं। अब इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका सिंपल सा हल ये है कि आप गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, अपने आप को सर्दी से बचाएँ और दूसरा ये है कि आप अपने जो जिस्म के एंड हिस्से हैं, जैसे हाथ हैं, जैसे पाँव हैं, इनको आपने गरम रखना है। तो आप इसको कैसे गरम रख सकते हैं? तो आप इसके लिए दस्ताने इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप सॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक मिस्टेक जो हम करते हैं, वो ये है कि जैसे ही हमारे हाथ ठंडे होते हैं या फिर हमारे पाँव ठंडे होते हैं, तो हम फ़ौरन से उसको गरम करते हैं या आग से गरम करते हैं या फिर किसी हीटर्स के साथ उसे फ़ौरन से उसका एक्सपोज़र करते हैं। तो उससे ये होता है कि इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। तो इसमें आपने ये करना है कि आप इसको स्लो-स्लो करके और इसको आप डायरेक्ट हीट नहीं दे सकते, बल्कि आप इसको या तो गरम पट्टी लपेट कर गरम कर सकते हैं या फिर आप सॉक्स यूज़ करके इसे गरम कर सकते हैं। दूसरा हल ये है कि आप पानी गर्म करके उसमें थोड़ा-सा नमक डाल के और उसमें आप अपने पाँव को जो है ना साफ़ भी कर सकते हैं और उसको गर्म भी कर सकते हैं। दूसरा हल ये है कि अगर आपको इन चीज़ों से सही नहीं हो रहा, तो आप उसके लिए मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल एंटी एलर्जिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मार्केट में कुछ ऐसी क्रीम जिसमें डेक्सामेथासोन या स्टीराइड हो, जिसमें प्रोवेट जी है, माइकोना जी भी है, तो आप उसको रात को अपने पाँव पे या फिर अपने हाथों पे लगाकर उसके बाद सॉक्स यूज़ कर सकते हैं या फिर गरम पट्टी लपेट कर आप सो सकते हैं। तो एक सिंपल सा हल है, आप इसको इस तरह करके आप इस तरह की बीमारी से बच सकते हैं। इसमें ना तो आपको कोई ज़्यादा ओवर मेडिकेशन की ज़रूरत है, सिर्फ़ आपको सिंपल एक केयर की ज़रूरत है या फिर आपको एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेस्ट देन क्योर। अगर आप प्रिकॉशन कर लेते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप प्रिकॉशन नहीं कर सकते और आप एंड स्टेज पे आ जाते हैं, आपकी जो डिज़ीज़ है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, तो फिर आप जो है ना मेडिकेशन की तरफ जाएँ, आप सिंपल एंटी एलर्जिक यूज़ करें। आप कोई भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें स्टीरॉइड भी हो और एंटी बैक्टीरियल भी हो, तो आप उसको इस्तेमाल करके इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे चैनल पे आने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।